तो शेप सेम अगर होती है और साइज अलग अलग होती है तो समझ जाओ वहां पे है सिमिलर का गेम। लेकिन अगर शेप भी सेम है और साइज भी सेम है तो समझ जाओ वहां पे होगा कॉन्ग्रुएंट का गेम। तो आइए हम जानते हैं सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बीच के डिफरेंस को। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, शेप दोनों का सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, तो यहाँ पे ये सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। लेकिन मैं यहीं पे बात बोलूँ अपने हाथ की, तो देख लो इसका और इसका फिगर, और ये जब दोनों को हम फोल्ड कर रहे हैं तो शेप सेम और साइज भी सेम है, और एक तरफ से देखो तो एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर ले रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब आइए देखते हैं हम लोग कि डिफरेंस क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बीच में। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ट्रायंगल क्लास 10th के ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम शॉर्ट सीरीज के थ्रू ही पूरा समझा देना चाहते हैं, एक के बाद एक शॉर्ट्स में ही आएंगे। तो सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिफरेंस। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाती है तो भी हमारा ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर हो जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाने का मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर हो गया और एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, और मान लीजिए एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो गया और आपको मिल गया, तो ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखेंगे और दोनों सिमिलर हो जाएंगे। या नहीं तो फिर इनकी साइड की रेशियो ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ, ये तीनों बराबर होते हैं तो भी ये हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो इन दोनों केस में आप ट्रायंगल को क्या पाएंगे कि सिमिलर है। उसी तरीके से यहां आइए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगे जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो तभी तो भाई दोनों शेप और साइज सेम होने की वजह से दोनों एक जैसा लग रहा था। बात समझ में आई? पार्ले जी खाते हो, पार्ले जी से वहां से 2 बिस्कुट निकालो, दोनों बिस्कुट क्या है, कॉन्ग्रुएंट शेप के हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है तो इनके सामने वाला साइड भी बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर है तो इनके सामने वाला साइड भी बराबर हो जाएगा, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर तो इनके सामने के ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। तो इस तरीके से आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल के बीच के डिफरेंस को देख